बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 6 एक्सरसाइज हमारे पास है। रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे हम। रिव्यू एक्सरसाइज 6 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं, हमने इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट हमारे पास है 8 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। जो सिंगल कांस्टेंट नंबर होता है उसकी डिग्री क्या होती है। तो हमेशा यहाँ पर याद रखें, जो भी कांस्टेंट नंबर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 ही है, यहाँ पर x नहीं है, वहाँ पर x नॉट होता है। ठीक है, x नॉट का मतलब क्या है, जो x नॉट होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम x नॉट 1 की जगह हम x नॉट लिखें या हम x नॉट की जगह 1 लिखें तो हमारे पास वापस 8 ही आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 0। तो इसका मतलब क्या है कि 8 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर 8 के जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उसकी डिग्री क्या होगी, वहाँ पर वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, तो वहाँ पर वेरिएबल की डिग्री 0 होगी। ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है x² + 3x² - 6। ठीक है, इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब इसकी डिग्री हमने फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल की हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स हैं ये किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमने इसका प्रोडक्ट ख़त्म करना है और फिर हमने हाईएस्ट पावर चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x², यहाँ पर हम लिख लेते हैं x² + 3 और यहाँ पर है x² - 6। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तभी हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हाईएस्ट पावर हमारे पास आएगी। मल्टीप्लिकेशन में हमने नहीं करना। x² मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x² - 6 के साथ। फिर +3 मल्टीप्लाई हो रहा है x² - 6 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। तो ये 2 + 2 4 हो जाएगा, -6x² हो जाएगा, +3 1 is 3 3x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 3s are 18। अब यहाँ पर देखें हमारे पास x4 ये हो जाएगा -3x² - 18। अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल की पावर 4 भी है, वेरिएबल की पावर 2 भी है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर x0 0 है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, इसमें हाईएस्ट पावर 4 है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन क्या है, पावर 4। तो यहाँ पर इसी तरह सेम हमने सॉल्व करते जाना है। तो सेकंड में करेक्ट ऑप्शन क्या है, A4 करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारे पास है 0 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ। जो 0 है वो पॉलिनोमियल है, वहाँ पर 0 की डिग्री क्या होगी, 0 भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर में आता है और इसके पास वेरिएबल की पावर क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 0 ही होगी। 0 में 0 की पावर जो डिग्री है वो वहाँ पर क्या होगा, जैसे हम लिख सकते हैं कि 0x0, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास x0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x0 हमारे पास क्या है, यहाँ पर डिग्री क्या है, यहाँ पर डिग्री 0 है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें 3x³ + 2x² + 1 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, एक पावर 3 है, एक पावर 2 है और एक पावर 0 है। तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री क्या हो गई, हमारे पास डिग्री b हो गई है, 3 हो गई है। द प्रोडक्ट ऑफ डैश, इसको अब हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करते जाएंगे फिर ही हम ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, वैसे हमने ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना। ये है पार्ट 5। पार्ट 5 हमारे पास है √+ √b और हमारे पास है √a - √b। अब ये तो फार्मूला है a + b और a - b। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। a + b × a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। यहाँ पर देखें a की वैल्यू √a है और b की वैल्यू हमारे पास √b है। सिंपल हमने इसमें पुटिंग करनी है। तो ये हमारे पास a² - b² हो जाएगा। a की जगह √a, b की जगह √b, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या रह गया है, a - b। तो a - b हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास a - b कौन सा ऑप्शन है, तो ये D ऑप्शन है और D हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है। अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ये था हमारा पार्ट 5। पार्ट 6 कर लेते हैं। पार्ट 6 हमारे पास क्या है, द स्क्वायर ऑफ।
द स्क्वायर ऑफ x प्लस 2y इज़, अब हमारे पास ये क्या है, इसको मैं इधर ही सॉल्व कर लेती हूँ। इसका फॉर्मूला है x प्लस 2y, इसको ओपन करेंगे, इसका हमने स्क्वायर लेना है। तो ये हमारे पास है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह x आ जाएगा, a की जगह x आ जाएगा, b की जगह 2y और b की जगह 2y। ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4xy प्लस 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस 4xy, क्योंकि यहाँ पर अच्छा यहाँ पर प्लस है तो फिर प्लस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा। x प्लस 2y का स्क्वायर लेना है तो ये x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं द स्क्वायर ऑफ y माइनस 2xy। अब इसका भी स्क्वायर लेते हैं, y माइनस 2x होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला याद रखना है, ये है a स्क्वायर माइनस 2, माइनस का साइन है तो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, माइनस 2ab प्लस ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। a की जगह y हो जाएगा, b की जगह हमारे पास 2x, ये 2x, ये y और ये 2x। इसको ओपन करेंगे तो ये y स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4xy हो जाएगा और प्लस 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें 4x स्क्वायर और माइनस, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4x स्क्वायर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए करेक्ट ऑप्शन है। आपने साथ साथ इसको सॉल्व करना है। फिर है द प्रोडक्ट ऑफ 2x प्लस 3 एंड x, तो ये प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 2x प्लस 3 एंड x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन क्योंकि प्लस का साइन है। फिर हमारे पास नंबर 9 है द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस। इसमें देखें a प्लस बी और a माइनस बी है, इधर ही कर लेती हूँ, a प्लस बी है हमारे पास, ठीक है, फिर माइनस का साइन है a माइनस बी। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये a प्लस बी माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, a कट जाएगा, b और b रह जाएगा। तो b प्लस बी हमारे पास, b प्लस बी किसके इक्वल है, 2b के इक्वल है। तो 2b हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारे पास है नंबर 10, 3 1 1/3 1/9 एंड हमने द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, इसका हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इधर ही सॉल्व कर लेते हैं रफ वर्क में। हमारे पास सीक्वेंस जो दिया है वो है 3 है, फिर 1 है, फिर 1/3 है, 1/9 है और नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें 3 को हमने क्या किया है कि हमारे पास 1 आ गया है, ये नेक्स्ट वाला आंसर होता है। ये 3 है, इसको हमने क्या किया कि 1 आ गया है। तो 3 माइनस 3 भी नहीं किया क्योंकि यहाँ पर डिवीजन आई है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 3 को डिवाइड किया है 3 पे, तो ये 1 आ गया है। फिर इसको हमने लिखना है, 1 को हमने क्या किया कि 1/3 बन गया, तो 1 को 3 पे डिवाइड किया है तो हमारे पास 1/3 बन गया है। फिर इसको हमने लिखना है 1/3 डिवाइडेड बाई 3 किसके इक्वल होता है, 1/9 के। अब हमने यहाँ पर लिखना है 1/9 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि सब 3 पे डिवाइड हुए हैं तो वो किसके इक्वल आता है। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है, 1/9 डिवाइडेड बाई 3, 1/9 मल्टीप्लाई 1/3, 3 9s are 9 3s are 27। तो ये हमारे पास आता है 1/27। अब इसमें चेक करना है कि हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं है। तो यस, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारे पास है 1/27। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आई है, 1/27। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड x प्लस वाई। साइड गिवन है, हमने इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है और साइड भी किसकी गिवन है, स्क्वायर की। तो आपने मस्ट याद रखना है कि क्वेश्चन में जो शेप है वो कौन सी शेप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में साइड ऑफ स्क्वायर, हमारे पास स्क्वायर ऑफ साइड गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम स्क्वायर की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। तो इसमें अगर एक साइड गिवन है तो इट्स मीन वो चारों साइड्स इसी साइड के इक्वल है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि पैरामीटर का मतलब क्या है, पैरामीटर का मतलब है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, उसका मतलब है सम ऑफ बाउंड्रीज, सम ऑफ बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज है उसका सम,
ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, तो ये हो जाएगा साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो इसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं कि इसमें हमारे पास स्क्वायर में कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो इसका सम लिखने के बजाय इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं कि 4 मल्टीप्लाई साइड्स, ठीक है, 4 साइड्स। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 साइड्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुटिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4 और साइड हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4x प्लस 4y। तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या आया है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास आया है 4x प्लस 4y। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4a। हमारे पास क्वेश्चन मैं रीड कर लेती हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास स्क्वायर ऑफ साइड्स जो है वो गिवन है, वो किसके इक्वल है, वो है हमारे पास 4a माइनस b, ये गिवन है, ठीक है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले तो हमने अपना फॉर्मूला लिखना है कि वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, हमें एक साइड्स गिवन है जो कि है 4a माइनस b। अब हमने इस बाउंड्री के अंदर वाली जगह फाइंड आउट करनी है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है लेंथ साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड। अब यहाँ पर हमने पुटिंग कर लेनी है, पुटिंग हमारे पास क्या है 4a माइनस बी एंड 4a माइनस बी, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। पहले 4a मल्टीप्लाई होगा 4a माइनस बी के साथ, फिर माइनस b मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ 4a माइनस बी। 4 4 हमारे पास आ जाएगा 16a स्क्वायर, फिर 4 माइनस ये हो जाएगा 4 1 इज़ 4ab, फिर माइनस प्लस माइनस 4ab और माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने मज़ीद सॉल्व कर लेना है क्योंकि ये ab जो ab है इनकी बेसिस सेम है, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर 4 प्लस 4 8 माइनस 8ab प्लस b स्क्वायर। इसमें निशान दोनों सेम है, इसका मतलब है नंबर्स प्लस होंगे, नंबर्स को प्लस कर लिए बट साइन इनका माइनस का ही आएगा। तो एरिया हमारे पास क्या आया है, एरिया हमारे पास आया है 16a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस b स्क्वायर। 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड द एरिया, एरिया का मतलब है हमने ये अंदर वाली जगह फाइंड आउट करनी है, एंड पैरामीटर, और पैरामीटर का मतलब है कि हमने ये बाउंड्रीज भी फाइंड आउट करनी है ऑफ रेक्टेंगल। शेप कौन सी गिवन है, रेक्टेंगल है। यहाँ पर देखें ये रेक्टेंगल का कैसे पता चलता है कि ये दोनों लेंथ और विड्थ दोनों चेंज होंगी, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है कि हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास यही है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, 5x प्लस 1, और हमारे पास विड्थ जो होता है चौड़ाई वो हमारे पास कम होती है, तो ये हमारे पास हो गया विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ लंबाई, तो लंबाई हमारे पास ज़ाहिर है यही लंबी चीज़ नज़र आ रही है, ये हमारे पास चौड़ाई, इसकी चौड़ाई हमें ये शो करती है। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास हो गया 5x माइनस 1। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, वो हमारे पास क्या है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। यहाँ पर आप फुल स्पेलिंग भी लिख सकते हैं और आप शॉर्टकट में L और विड्थ W से भी डिनोट कर सकते हैं। लेंथ हमारे पास है 5x प्लस 1 मल्टीप्लाई विड्थ हमारे पास है 5x माइनस 1। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, पहले 5x को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, माइनस 1 आ जाएगा प्लस 1, फिर 5x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 5 5 25x स्क्वायर हो जाएगा, 5 1 इज़ 5x हो जाएगा, प्लस 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 5 1 इज़ 5x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा, 1 1 इज़ 1। अब ये 5 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 5 में से 5 निकाले तो हमारे पास 0 बच जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 1। हमारे पास एरिया क्या है, एरिया हमारे पास है 5x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 1 है। सेकंड हमें क्या कहा है कि क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल,
शेप साथ में मस्ट लिखे क्योंकि इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। पैरामीटर में ज़रा चेक करें शेप को, हमारे पास 2 लेंथ है, ठीक है, और 2 विड्थ है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। इन दोनों में 2 कॉमन है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2L प्लस 2 विड्थ। 2 दोनों से कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास एक पैरामीटर का फॉर्मूला बन गया है। अब यहाँ पर हमने इसकी पुटिंग कर लेनी है। 2 एज इट इज़ आ जाएगा। हमारे पास लेंथ क्या है 5x प्लस 1 है, फिर प्लस का साइन है, विड्थ हमारे पास है 5x माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये 2 सबसे बाहर है इसलिए इसको हमने ब्रेसेस से बाहर लिखा है। अब यहाँ पर हमारे पास ये दोनों के ब्रैकेट्स ख़त्म कर लेंगे। ये हो जाएगा 5x प्लस 1 प्लस मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो प्लस ही आ जाएगा, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। अब इनको जो सेम है उसको प्लस कर लेंगे। 5 प्लस 5 ये 10x हो जाएगा और प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 10s are 20x। तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आया है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आया है 20x। 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है सिंप्लीफाई। हमने इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस 1 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर है। इस होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये हमारे पास 2 टाइम्स है तो उसको हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस 1 हो जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1। इस पर आप फॉर्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ये फैक्टर सिंप्लीफाई करना है। अब देखें इसमें इसको भी फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें हमें क्या चीज़ सेम नज़र आ रही है 2x माइनस 1 2x माइनस 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टेकिंग 2x माइनस 1 एज कॉमन, टेकिंग 2x माइनस 1 एज कॉमन, इसको हमने कॉमन ले लिया है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा? अंदर हमारे पास बच जाएगा 2x प्लस 1 और फिर बीच में माइनस का साइन है 2x माइनस 1 और यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2x माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 1 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 1। अब इसको हमने अरेंज कर देना है। 2x माइनस 1 ये 2x माइनस 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस 1। 2 में से 2 निकालें तो ये सेम है, साइन चेंज है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। 2x माइनस 1 और 1 प्लस 1 हमारे पास 2 बच जाएगा। अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2s are 4x माइनस 2 1 is 2। तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म इसकी आ गई है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी है हमारे पास सिंप्लीफाई, लेकिन क्वेश्चन हमारा है 60 और साथ में है a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर है माइनस 45 और है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 45 है। अब यहाँ पर देखें इसको गौर से, 60 और 45 हमारे पास कॉमन है जबकि ये बिल्कुल चेंज फार्मूलाज है। तो 60 को हम 15 के टेबल में हमारे पास आता है, 15 के टेबल में 45 भी आता है, 15 के टेबल में 60 भी आता है। तो इसको लिख सकते हैं 15 4s are 60 और a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 15 मल्टीप्लाई 3, 15 3s are 45 a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए 15 कॉमन है तो 15 को हम कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या बच जाएगा 4a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3a माइनस बी होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। a प्लस बी का फॉर्मूला है, a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम जस्ट फार्मूलाज को ओपन कर लेते हैं। ये 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 3 एज इट इज़ और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ मैंने फार्मूला मेंशन नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी फार्मूला है, तो आप फार्मूला लिख भी सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इस 4 को हमने साथ में मल्टीप्लाई कर देना है तो 15 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये दोनों से हमने कॉमन लिया है। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4 2s are 8ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6
ए बी और प्लस माइनस माइनस 3b स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब जो ए स्क्वायर है उसको एक साथ भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम ये ब्रैकेट लिख लेते हैं, 4a स्क्वायर हो जाएगा और साथ में माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8ab हो जाएगा, प्लस 6ab हो जाएगा, फिर प्लस 4b हो जाएगा और माइनस 3b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 15 एज इट इज़, 4 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास ओनली a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 8 और 6 दोनों प्लस होंगे, तो हमारे पास 8 9 10 11 12 13 14 प्लस 14ab आ जाएगा, और प्लस 4 में से 3 माइनस करें तो सिर्फ हमारे पास b स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 15 को मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास ये आंसर भी ठीक है, और हमारे पास 15 को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बस यहाँ तक आंसर लिख लें तो ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, सिंप्लीफाई y माइनस जेड होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। एक माइनस का फॉर्मूला है और एक प्लस का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक हमारे पास फॉर्मूला होगा नंबर 1, कौन सा है, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास हेयर, ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू क्या है y और b की वैल्यू क्या है z। अब यहाँ पर कंपेयर करें, हमारे पास हेयर a की जगह क्या है, हमारे पास y और b की जगह क्या है, हमारे पास z। अब हमने जस्ट पुटिंग करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास इसको भी हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a की जगह y a स्क्वायर माइनस 2 में एम्प्टी ब्रैकेट्स लिख लेती हूँ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, फिर यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पर ये ब्रैकेट सही लिख लेती हूँ। अब हमारे पास a की जगह y, a की जगह y, b की जगह z, b की जगह z, a की जगह y, b की जगह z और z। इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है, इसको ओपन करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2yz और प्लस जेड स्क्वायर। अब इन ब्रैकेट्स को ख़त्म कर लेंगे क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2yz माइनस प्लस माइनस जेड स्क्वायर। अरेंज कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2yz माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। अब जो सेम है, जैसे ये प्लस है ये माइनस है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि दोनों के सेम साइन है, माइनस माइनस प्लस, नंबर्स प्लस होंगे। 2 प्लस 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, 2 माइनस 4y और z। तो ये इसको हमने सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास ये आंसर आया है। 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, सेलेक्ट अ नंबर। हमने नंबर सेलेक्ट करना है ऑफ योर चॉइस, अपनी मर्जी का, एंड क्रिएट अ सीक्वेंस, और सीक्वेंस बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 1/2, और हमने हर टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करके सीक्वेंस बनाना है। तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से नंबर सेलेक्ट करेंगे। लेट द नंबर इज़, हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट अ नंबर इज़ 8। ठीक है, ऐसा नंबर लेना है कि जो फुल डिवाइड हो जाए, तो मैंने 8 ले लिया है। तो यहाँ पर हर नंबर को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 is 2, 2 4s are 8, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपने रफ वर्क में करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 is 2, 2 4s are 8, तो 4 आ गया। अब इस 4 को हमने यहाँ पर लिखना है। अब इस 4 को जब यहाँ पर लिखेंगे, इसको भी हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 is 2, 2 2s are 4, तो हमारे पास आंसर आ गया है 2। अब इस 2 को हमने यहाँ पर लिखना है, इस 2 को भी हमने मल्टीप्लाई 1/2 करना है। 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया है, 1 आया है। हमने सीक्वेंस बनाना है तो 5 डिजिट्स तक चले जाते हैं। ठीक है, अब इसका मैं इधर ही कर लेती हूँ। अब 1 क्या करना है, 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो ये 1/2 आ जाएगा। फिर
फिर 1/2 को हमने इधर ही लिखना है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हमारे पास 1/4 आएगा और इसी तरह हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब हमने इसका सीक्वेंस लिखना है कि हमारे पास सीक्वेंस क्या आया है, सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या आई है 4, सेकंड वैल्यू हमारे पास आई है 2, थर्ड वैल्यू हमारे पास आई है 1, फोर्थ वैल्यू हमारे पास आई है 1/2 और फिर हमारे पास 1/4 एंड सो ऑन। अगर हम आगे करते जाएंगे तो हमारे पास यही आगे वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास सीक्वेंस गिवन है। गिवन सीक्वेंस हमारे पास ये है, फाइंड द जर्नल टर्म, हमने इसका जर्नल टर्म फाइंड आउट करना है, एंड फाइंड द 100 टर्म यूजिंग जर्नल टर्म, और इसका 100 टर्म भी फाइंड आउट करना है और वही जर्नल टर्म को यूज़ करते हुए। सबसे पहले तो हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो है 2, 5, 8 एंड 11। तो हमने ये नंबर लेकर आने हैं, तो हमने ख़ुद से सीक्वेंस बनाना है, जर्नल फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो जर्नल फॉर्म अगर हम ले लें, जर्नल फॉर्म फॉर एग्ज़ाम्पल इस 2 को लेकर आना है, 5 को लेकर आना है, 8 को लेकर आना है, तो हमारे पास क्या चाहिए, हमें आंसर चाहिए 2, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पर हमें आंसर चाहिए 2, फिर हमें आंसर चाहिए 5, फिर हमें आंसर चाहिए 8, फिर हमें आंसर चाहिए 11, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास 2 आ जाए, तो अगर हम इस तरह लिख लें कि 3 1 is 3 और -1, तो 3 1 is 3 -1 हमारे पास क्या बन जाएगा 2, ठीक है। अगर फिर हम लिखें हमारे पास यहाँ पर 3 2s are, यहाँ पर 3 2s are 6 -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। फिर अगर हम लिखें 3 3s are 9 -1, तो हमारे पास आ जाएगा 8। फिर अगर हम लिखें 3 4s are 12 -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट है जर्नल फॉर्म नंबर 1, हमने इसकी क्या लिखनी है, जर्नल फॉर्म लिखनी है, जर्नल टर्म, ठीक है। जर्नल वर्ड क्या यूज़ हुआ है, फाइंड द जर्नल टर्म, तो जर्नल टर्म हमारे पास हो जाएगा ये 3 और 1 2 3 की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पर x आ जाएगा 3x -1। तो ये हमारे पास क्या है, जर्नल फॉर्म है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है कि x वेरिएबल है, कि मीन्स इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो हमारे पास ये सीक्वेंस आता जाएगा। तो इस तरह हमने इसकी जर्नल फॉर्म फाइंड आउट करनी है। फिर इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है फाइंड द 100 टर्म, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ फाइंड द 100 टर्म, और इसी को यूज़ करते हुए, तो ये हमारे पास इसी जर्नल फॉर्म को यूज़ करते हुए 3x, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 3x -1। अब यहाँ पर x की वैल्यू मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पर x की जगह मैं लिखूँगी 100, क्योंकि मैंने 100 यूज़ करना है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 300 -1, ये हो जाएगा 300 -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 299। तो 100 टर्म जो है हमारे पास, 100 टर्म वो हमारे पास क्या है 299। 10 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है फाइंड द 7 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस हमारे पास ये गिवन है, इसका 7 टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 7 है और फोर्थ टर्म हमारे पास 15 है। इसका 7 टर्म हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका रूल चेक करेंगे, इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ है। तो इसका रूल हम देख लेते हैं और उसके बाद हमने साथ में ये चेक भी करना है कि क्या ये वैल्यूज़ आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो इसका रूल हमारे पास 2x + 1 अगर हम करें तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +1 किसके इक्वल आता है 2 1 is 2 + 1 3। फिर हमारे पास 2, फिर हमने यही 3 लिखना है +1, तो 3 2s are 6 + 1 7। फिर हमारे पास यही 7 हमने लिखना है +1, तो 7 2s are 14 + 1 15 आ जाता है। फिर हमारे पास यही 15 लिख लेते हैं, 15 + 1 15 तक गिवन है, 15 2s are 30 30 + 1 31 आ जाएगा। फिर 231 इज़ हमारे पास क्या आता है 2 1 is 2 2 3s are 6 61 प्लस हमारे पास 31 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 is 2
2 3 ज़ार 6, 62, 2 + 1 हमारे पास क्या आता है 63, और फिर 263 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 63 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 ज़ार 6, 6 2 6 ज़ार 12 + 1, तो ये हो जाएगा 127। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो 7th टर्म हमारे पास क्या है, 7th टर्म वो हमारे पास है 127। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, आबिद डिपॉजिट ₹1000 इन द बैंक इन जनवरी में उसने 10,000 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट किया। डिपॉजिट का मतलब है उसने जमा किए हैं बैंक में। जनवरी में उसने कितने जमा किए, 1000। नेक्स्ट मंथ जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी, ही डिपॉजिट ₹1250, 1250। नेक्स्ट मंथ में उसने 1250 रुपये जो है वो डिपॉजिट किए, जमा किए बैंक में। एंड कंटिन्यू टू डिपॉजिट इन द सेम रेशियो ईच मंथ, और हर मंथ में उसने सेम रेशियो में जो है जमा किए हर मंथ में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द अमाउंट डिपॉजिट इन द मंथ ऑफ अगस्त का हमने फाइंड आउट किया कि अगस्त में उसने टोटल कितने जमा किए, और फाइंड द टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन हिज अकाउंट, और उसकी अकाउंट में टोटल कितने पैसे जमा हुए हैं वो टोटल अमाउंट हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो जो गिवन चीज़ है हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है कि आबिद ने जो डिपॉजिट किए हैं, आबिद डिपॉजिट इन जनवरी। ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं, आबिद डिपॉजिट इन जनवरी, वो कितने हैं, ₹1000। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ क्या है हमारे पास, नेक्स्ट मंथ इसका मतलब क्या है, फरवरी। तो आबिद डिपॉजिट इन फरवरी, वो कितने रुपीज़ हैं हमारे पास, वो है 1250। ठीक है, अब उसने हर मंथ में इसी रेशियो से जो है वो अमाउंट ऐड किया है, प्लस किया है। तो यहाँ पर हमने इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो क्या है हमारे पास, इसको माइनस करेंगे, 1250 माइनस 1000 करेंगे तो हमारे पास आता है 250। मीन्स के उसने हर मंथ जो है वो 250 रुपीज़ जो है वो ऐड किए हैं, अपने अकाउंट में जमा किए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फरवरी का आ गया है। अब हमने क्या करना है, मार्च का फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने अगस्त का चेक करना है, तो इसलिए हम पिछला सारा चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ही डिपॉजिट इन मार्च, या आबिद डिपॉजिट इन मार्च। ठीक है, यहाँ पर मार्च का हो जाएगा। मार्च में हमारे पास ये हो जाएगा 1250 प्लस 250, इसमें हमने 250 प्लस करने हैं। तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा 1250 प्लस 250, तो हमारे पास आता है 1500 रुपीज़, 1500। फिर यहाँ पर हमने लिखना है आबिद डिपॉजिट इन मार्च के बाद क्या है, अप्रैल, 1500 प्लस 250। हमने 250 हर मंथ में इसका ऐड करते जाना है। तो ये हमारे पास प्लस 250 कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है 1750 रुपीज़, 1750। फिर यहाँ पर आबिद डिपॉजिट, ठीक है, अप्रैल के बाद क्या है, मई का चेक कर लेते हैं। तो 750 प्लस 250, तो 750 में अगर हम 250 प्लस करें तो हमारे पास आता है रुपीज़ 2000। ठीक है, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट अप्रैल मई के बाद जून का चेक करना है, आबिद, ठीक है, डिपॉजिट इन जून में 2000 प्लस 250, तो ये हो जाएगा 2250 रुपीज़। फिर सेम इसी तरह हमने आगे मंथ्स का भी जाना है, अगस्त तक जाना है। आबिद डिपॉजिट इन जुलाई,
तो ये 2250 प्लस 250, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 250 और फिर हमारे पास प्लस 250, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2500 जुलाई। और जुलाई के बाद हमारे पास क्या आएगा, जुलाई के बाद हमारे पास आएगा अगस्त, इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा आबिद डिपॉजिट इन अगस्त, तो अगस्त में हमारे पास 2500 प्लस 250, तो ये हमारे पास प्लस 250 क्या आता है 2750 रुपीज़, ठीक है। तो आबिद डिपॉजिट इन अगस्त, उसके पास कितना अमाउंट है, जो फर्स्ट हमारा पार्ट था वो था कि फाइंड द अमाउंट डिपॉजिट इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो इन द मंथ ऑफ अगस्त आबिद डिपॉजिट इन द मंथ ऑफ अगस्त वो कितना है, वो हमारे पास है 2750। तो यहाँ पर मैं आंसर को लिख लेती हूँ, यहाँ पर आबिद डिपॉजिट इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है, तो वो कितना है ₹2750। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि टोटल अमाउंट उसने कितना डिपॉजिट किया है, तो टोटल अमाउंट हमने इन सब को प्लस करना है कि टोटल अमाउंट उसने कितना जो है वो टोटल अमाउंट उसके पास कितना टोटल अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने टोटल अमाउंट जो इसने डिपॉजिट किया है, जमा किया है, वो टोटल अमाउंट हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि उसने पहले 1000 प्लस जमा किया था, फिर उसके बाद 1250 था, फिर उसके बाद हमारे पास 1500 था, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या था 1750 था, फिर उसके बाद हमारे पास 2000 था, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्लस लिखेंगे 2250, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2500 और फिर उसके बाद हमारे पास आता है 2750। इन सब को हमने प्लस कर देना है, प्लस करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट है 1000, तो यहाँ पर 1000 प्लस फिर हमारे पास है 1250, फिर उसके बाद हमारे पास है 1500, फिर उसके बाद हमारे पास है 1750, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 2000 है और फिर उसके बाद हमारे पास 2250 है, फिर उसके बाद हमारे पास 2500 उसने जमा किए, फिर उसके बाद हमारे पास है 2750, तो हमारे पास क्या आता है 15000, ठीक है। तो यहाँ पर उसने जो टोटल अमाउंट प्लस किया है वो उसके बाद है 15000, जबकि बुक में आंसर दिया है, यहाँ पर बुक में आंसर दिया है 14100 जो कि रॉन्ग है, क्योंकि जब इसको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 1500 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको प्लीज़ चेक कर लें, और जो बुक में आंसर दिया है बुक में भी मिस्टेक हो सकती है, तो बुक का आंसर गलत है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि उसने टोटल कितना अमाउंट जमा किया है। टोटल डिपॉजिट जो क्वेश्चन है फाइंड टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट, उसने अपने अकाउंट में टोटल कितना अमाउंट प्लस जमा किया है, ठीक है। तो वो जनवरी से जमा कर रहा है, जनवरी से लेकर अगस्त तक, तो इसके टोटल अमाउंट को हमने प्लस करना है, तो हमारे पास 15000 आता है। जबकि बुक में आंसर क्या दिया है, जबकि बुक में आंसर दिया है 14100। मैंने इसको काफ़ी चेक किया है लेकिन ये बिल्कुल आंसर नहीं आता। जो वीडियोज़ है उस पर भी यही आंसर दिया है, जबकि हम प्लस करते हैं तो हमारे पास ये 15000 आता है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।